बालाघाट में धान उपार्जन का कार्य स्थगित। आगामी 3 दिन तक बारिश की संभावना को देखते हुए लिया गया निर्णय। जिला आपूर्ति अधिकारी ज्योति बघेल ने दी जानकारी। नरसिंहगढ़ में बजरंग दल ने निकाली शौर्य यात्रा। बजरंग दल प्रांत संयोजक सुशील हुए शामिल। गीता जयंती से जुड़े शौर्य के प्रसंगों का किया वर्णन। उज्जैन में विश्व हिंदू परिषद ने किया शक्ति संगम कार्यक्रम आयोजित। हजारों स्वयं सेविका हुई शामिल। साध्वी रतंजा ने अपनी रक्षा स्वयं करने की दिलाई शपथ। गुना की ग्रीन माउंटेन में नववर्ष पर होगा भव्य कार्यक्रम। शानदार और धमाकेदार इवेंट का होगा आयोजन। समुदाय में खुशी और उत्साह को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य। और बैतूल जिले में बारिश के बाद छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी 10 मीटर से कम होने के चलते वाहनों की रफ्तार भी कम। वाहन चालकों को सतर्कता बरतने की जरूरत। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बजरंग दल की ओर से हर साल शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में शौर्य यात्राओं का आयोजन सभी जिलों में किया जाता है। इसी कड़ी में नरसिंहगढ़ में जिला स्तरीय शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें बजरंग दल प्रांत संयोजक सुशील सुंटेले का उद्बोधन रहा। संचलन से पहले मुख्य वक्ता की ओर से सभी कार्यकर्ताओं को त्रिशूल देकर उन्हें दीक्षा दिलवाई गई और वही दीक्षा के बाद बजरंग दल प्रांत संयोजक ने हिंदू जनमानस के बीच गीता जयंती से जुड़े शौर्य के प्रसंगों का वर्णन किया। यात्रा नगर के नरसिंह स्टेडियम से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए स्टेडियम ग्राउंड पर ही खत्म हुई। श्री 1008 कृष्णपुरी जी महाराज के आशीष वचन प्राप्त हुए और कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संत रामदास जी महाराज, विभाग मंत्री कपिल शर्मा, विभाग संयोजक राजू मेड़ा, जिला संयोजक नितेश पुष्प और समेत जिला और सभी प्रखंडों के बजरंग दल पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 92 को गीता जयंती के पावन दिन पर इस देश के हिंदू समाज की छाती पर मूंग दल रहा हुआ वो कलंक का ढांचा, बाबरी नाम के इस ढांचे को हिंदू समाज ने संतों के मार्गदर्शन में 6 दिसंबर को उखाड़ करके फेंक दिया था। हिंदू समाज 500 वर्षों से उस गुलामी के कलंक के ढांचे को, वो बाबर नाम जो एक लुटेरा था, एक आतताई था, एक आतंकवादी था जो विदेशी था, उसके नाम से बने हुए ढांचे को ढहा करके अपने शौर्य का प्रकटीकरण हिंदू समाज ने किया था। प्रतिवर्ष बजरंग दल संपूर्ण देश भर के अंदर गीता जयंती को शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। और खबर बालाघाट से, जहां पर आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए उपार्जन केंद्रों पर उपलब्ध धान के सुरक्षित भंडारण के लिए 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन कार्य स्थगित करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी ज्योति बघेल आर्य ने जानकारी दी है कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने के लिए जिन किसानों द्वारा स्लॉट बुक किया गया है, उनके स्लॉट की वैधता अतिथि अवधि 5 कार्य दिवस बढ़ाई गई है और इसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से किसानों को दी जा रही है। 2 जनवरी 2025 से किसानों द्वारा नियमित रूप से धान का विक्रय उपार्जन केंद्रों पर किया जा सकेगा और वहीं ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को समर्थन मूल्य पर धान विक्रय का अवसर देने के लिए उपार्जन की अंतिम तारीख 20 जनवरी से बढ़ाकर 23 जनवरी निर्धारित कर ली गई है। और आगे बढ़ेंगे, जहां उज्जैन में विश्व हिंदू परिषद की ओर से शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सामाजिक न्याय परिसर में किया गया, जिसमें कि मालवा प्रांत से हजारों महिला कार्यकर्ता शामिल हुई। कार्यक्रम में साध्वी ऋतंभरा भी शामिल हुई, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को अपनी रक्षा स्वयं करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के बाद साध्वी ऋतंभरा ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि बांग्लादेश में हिंदू बेटियों पर हो रहे अत्याचार को देखकर अब ये लगता है कि महिलाओं को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। आपने कहा कि हिंदू मंदिर और तीर्थ पर गैर हिंदुओं की दुकान नहीं लगना चाहिए। साध्वी ऋतंभरा ने गैर हिंदुओं से विवाह करने वाली फिल्म अभिनेत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह हमारी आदर्श नहीं हो सकती, जो कि अपने बच्चों का नाम तैमूर रख रही हैं, जिसने हमारे देश के मान सम्मान को मिट्टी में मिलाया। की संख्या में आज यहाँ दुर्गाएं एकत्रित हुई थी, इस संकल्प के साथ जो हमारे देश धर्म पर चुनौतियां हैं उसको हम स्वीकार करते हैं और भारत की भूमि सनातन भूमि है, इसकी व्यवस्था, इसकी परंपरा में प्रदूषण पैदा ना हो उसके लिए उन्हें सजग रहना है।
बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जो देश के अंदर, उससे मन उद्वेलित होता है। अब आप देखो बांग्लादेश के अंदर हिंदू स्त्रियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, इन सारी घटनाओं को देख के लगता है कि स्त्री को सशक्त होना है, स्वयं सिद्धा होना है, अपनी रक्षा स्वयं करने योग्य बनना है। ठीक है जी। दीदी, जिस तरह का माहौल देश में चल रहा है, बहन बेटियों के साथ में जो जिस तरह का दुराचार हो रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? इसी सवाल में देखिए, संस्कारों का प्रबल होना बहुत जरूरी है। ऐसे दुष्टों को बहुत कठिन कठोर दंड मिलना चाहिए और घर घर के अंदर एक संस्कारों का वातावरण बने। हिंदू राष्ट्र हमें अगर अन्याय हो रहा है तो अन्याय का विरोध संगठित होकर करना है। राज्य अपना काम करता है, राष्ट्र अपना काम करेगा। और स्त्री ना अबला है ना असहाय है, वो स्वयं सिद्धा है, सक्षम है। आज आपने यहाँ दुर्गाओं के जोश को देख लिया है, तो अपनी रक्षा स्वयं करेगा हिंदू समाज, और उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगी सनातनियों की मातृशक्ति। और गुना में सर नववर्ष पर ग्रीन माउंटेन में एक भव्य और मनोरंजक इवेंट का आयोजन किया जा रहा है, जो कि गादिर मंदिर के पास शहर के बेहद नजदीक स्थित है। यह आयोजन विशेष रूप से बाहर से बुलाए गए अनुभवी कलाकारों की ओर से प्रस्तुत किया जाएगा, जो सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। इस दौरान डीजे नाइट में जोश और ऊर्जा के भरपूर म्यूजिक के साथ सभी उपस्थितों को नाच गाने का मौका देगा। पेशेवर डीजे की ओर से चलाए जाने वाले ट्रेंडिंग बिट्स नए साल की शुरुआत को धूमधाम से मनाने का उत्तम अवसर प्रदान करेंगे। इसी के साथ सिंगिंग और लाइव म्यूजिक, गेम्स और मस्ती डिनर, सुंदर गिफ्ट इवेंट होंगे और ये इवेंट हर आयु वर्ग के लोगों के लिए एक यादगार अनुभव होगा। बच्चों को लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए कुछ न कुछ खास तैयार किया जाएगा। परिवार, दोस्तों और युवा वर्ग के लिए यह आयोजन मनोरंजन और सामाजिक संपर्क का बेहतरीन माध्यम साबित होगा। फर्स्ट की और नए वर्ष की एडवांस में शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। ग्रीन माउंटेन 31 को एक इवेंट करने जा रहा है, जिसमें डीजे नाइट एवं डिनर और गेम जोन्स और गिफ्ट वगैरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और ग्रीन माउंटेन में क्या क्या फैसिलिटी हैं, जो यहाँ पे जो आए उनके लिए क्या सुविधाएं रखी गई हैं? इसमें वही डीजे नाइट है, सिंगर वगैरह, इवेंट वगैरह बाहर से आ रहे हैं, और इसमें हम लोगों ने डिनर की व्यवस्था एवं गेम्स जोन और गिफ्ट वगैरह की व्यवस्था हम लोगों की तरफ से की गई हैं। इसमें सेल्फी वगैरह और भी बहुत सारे हैं सिस्टम, वो हम सब की ओर से की गए। और ये वाटर पार्क वगैरह ये 24 घंटे अवेलेबल है या विशेष खोला जाता है? ये वाटर पार्क की टाइमिंग जैसे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रहता है। बाकी हम लोगों ने एक प्रयास किया है गुना के लिए कुछ नया करने का, तो जिसमें हम लोगों ने एक होटल भी बनाई हुई है, जिसमें हमने ग्राहकों के लिए सारी व्यवस्थाएं देखते हुए जिम और स्पा एवं सुंदर स्वादिष्ट रेस्टोरेंट एवं पार्टी हॉल की व्यवस्था की गई है। ग्रीन माउंटेन से एज ए ऑपरेशन मैनेजर राहुल, इवेंट्स पे हम न्यू ईयर का प्लान कर रहे हैं सर। सारी होटल्स भी और प्लान कर रहे हैं इस टाइम। गुना में और भी चीज़ें अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पर हम कुछ नया करना चाहते हैं यहाँ पे सर। ग्रीन माउंटेन में न्यू ईयर में हमारा इवेंट्स मैनेजर बाहर से हैं, सब बाउंसर भी रहेंगे, लाइव काउंटर्स रहेंगे, मॉकटेल्स रहेंगे, वीआईपी फैमिली के लिए अलग स्पेसेस दिया हुआ है। और जो लोग वीआईपी गेस्ट आएंगे वो अगर रुकना चाहते हैं रुक भी सकते हैं? फैमिली के लिए सर रूम स्टे के लिए भी हमने फैसिलिटी निकाली हुई है। नाइट स्टे के लिए फैमिली स्टे रहेगा जी। तो पूरी तैयारी है आपकी यहाँ पर? सारी तैयारी है न्यू ईयर्स की सर, सब रेडी है। पासेस वगैरह यूटिलाइज कर दिए मार्केट में, और भी इंक्वायरी चल रही है अभी। और गुना की जनता को आप जो आने वाले हैं, जो टिकट्स वगैरह लेंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? गुना की जनता और गेस्ट, हमारे गुना के सारे गेस्टों को सर मैं यही देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमारे ग्रीन माउंटेन में सारी फैसिलिटी हैं। वाटर पार्क है, एडवेंचर पार्क है, जैसे मैरिज गार्डन है, बैंक्वेट हॉल है, हमारा रेस्टोरेंट है, फूड प्लाजा है जो आउटसाइड कॉर्नर पे है।
और बैतूल जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद अब नजारा कोहरे के आगोश में लिपटा नजर आ रहा है। सुबह से ही जिले में घना कोहरा छाया हुआ है। शहर से लेकर हाईवे तक विजिबिलिटी जो है वो 10 मीटर या फिर कहीं उससे भी कम दिख रही है, जिससे कि नेशनल हाईवे पर कई स्थानों पर ट्रक चलाकर कोहरा छटने का इंतजार कर रहे हैं। इस सीजन में पहली बार इतना घना कोहरा छाया हुआ है कि साल 2024 की विदाई और नए साल का जश्न होना है और लोग अक्सर जश्न के बीच लापरवाह हो जाते हैं। जिस तरह से घने कोहरे से विजिबिलिटी खराब है, उसमें सभी राहगीरों को सतर्कता से ड्राइविंग करने की जरूरत है। अगर विजिबिलिटी खराब है तो ऐसे में जरूरी होने पर ही सफर करना चाहिए और अगर कोहरे के बीच हाईवेज का जो है शहरों से भी ड्राइव कर रहे हैं तो हेडलाइट और फॉल लैंप्स का इस्तेमाल बेहद जरूरी हो जाता है। बहरहाल अभी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह घना कोहरा रहने की संभावना है, क्योंकि कई स्थानों पर बारिश होने से माहौल में नमी बनी हुई है। कोहरा था, हम रात की 2 बजे से खड़े हुए हैं। अब कोहरा छटने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कोहरा छटेंगे हम यहाँ से चलेंगे। क्या दिक्कत होती है? ये कोहरे में दिक्कत नहीं है रोड पे सर। कैसे चलाना पड़ रहा है? वो धीरे धीरे चला रहे हैं, सिलो सिलो चल रहे थे हम रात को भी। जैसे कोहरा छटेगा फिर यहाँ से निकलेंगे हम। और दर्शन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले मंदिर समिति के 5 कर्मचारियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहां से 4 को जेल भेजा गया है। वहीं एक कर्मचारी को पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। बता दें कि उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला उजागर होने के बाद महाकाल पुलिस ने मंदिर समिति के कर्मचारी राकेश श्रीवास्तव और विनोद चौकसे को गिरफ्तार किया है, जिनसे हुई पूछताछ के बाद पुलिस ने मंदिर समिति के कर्मचारी अभिषेक भार्गव, राजेंद्र सिसोदिया, राजकुमार सिंह, क्रिस्टल कंपनी के कर्मचारी ओम प्रकाश माली और राजितेंद्र पंवार को गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि जहां से सभी को एक दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था और आज पुलिस रिमांड खत्म होने पर पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को फिर न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राजेंद्र सिसोदिया, राजकुमार सिंह, जितेंद्र पंवार और ओम प्रकाश माली को जेल भेज दिया है। वहीं प्रोटोकॉल प्रभारी अभिषेक भार्गव को फिर एक दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में भस्म आरती प्रभारी रितेश शर्मा फिलहाल फरार है। क्या था जिसमें से कि 4 का जीआर भरा था, 1 का हमने पीआर मांगा है अभिषेक भार्गव का। उससे और पूछताछ करेंगे कि कौन कौन और इन्वॉल्व है। कितने दिन का रिमांड मिला है अभिषेक भाई? 2 दिन का मांगा था, 1 दिन का मिला है। आगे का और क्या कुछ नाम आने की उम्मीद है? हाँ, संभावना था आगे और नाम आने की उम्मीद है। ये जांच का विषय है, अब देखते हैं कितने नाम आते हैं। इस मामले में कोई फरार है? एक आदमी फरार है, रितेश शर्मा, जो अभी नहीं मिला है। उसका लोकेशन लेकर के उसको भी गिरफ्तार करेंगे। उसको गिरफ्तार करने के बाद और भी नाम खुल सकते हैं। बहर में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बहर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का 7 दिवसीय आवासीय विशेष शिविर मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के बीजेपी के युवा कद्दावर नेता, पूर्व बीजेपी के बहर मंडल अध्यक्ष विजय विक्रम सिंह कटियार बच्चों से रूबरू हुए और कहा कि पौधारोपण का महत्व और शिक्षा खेलकूद के महत्व इसको शिक्षा का मंदिर है। शिक्षा बच्चों के भविष्य निर्माता, सार्थक कदम से हमेशा सार्थक परिणाम आते हैं। अपने उद्बोधन के माध्यम से बच्चों के साथ नेता नहीं, बच्चों के साथ बच्चा बनकर संदेश साझा किया। और वहीं मां नर्मदा आईटीआई के द्वारा प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के इलेक्ट्रीशियन एवं फीडर ट्रेड के परीक्षार्थियों को औद्योगिक भ्रमण के लिए ले जाया गया, जहां पर मध्य प्रदेश पावर जनरेटर कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर जनरेटेड कंपनी लिमिटेड एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। रानी अवंती बाई सागर 90 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है और यह भारत के मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी बेसिन पर स्थित है। इस औद्योगिक भ्रमण के दौरान मां नर्मदा आईटीआई के संचालक अनुज विश्वकर्मा द्वारा प्रशिक्षार्थियों को जल से विद्युत बनाने की प्रक्रिया को समझाया गया एवं साथ साथ भेड़ा घाट का भ्रमण कराया गया। और वहीं सिंगरौली पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के निर्देशन व नगर पुलिस अधीक्षक पीएस परस्ते के नेतृत्व में गठित विशेष टीम थाना प्रभारी विंध्य नगर निरीक्षक अर्चना द्विवेदी, निरीक्षक यूपी सिंह, निरीक्षक जितेंद्र भदौरिया व पुलिस बल ने सूने घरों को निशाना बनाने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जहां ये सभी शातिर आरोपी परफेक्ट क्राइम की तर्ज पर घरों की रेकी करते थे और फिर उसे अपना निशाना बनाते थे। कुल 8 अपराध हैं, जिसमें चोरी के 3 अपराध हैं, मारपीट के अपराध है और इसके अलावा
आबकारी के भी 3 अपराध हैं। इस प्रकार 8 अपराध हैं और जो 2 नाबालिग हैं उनके भी एक अपराध है मारपीट का। ये कहीं और भी चोरी कर चुके हैं दिननगर के अलावा ये अभी वैसे तो अभी इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और अन्य चोरियों में भी जो बाकी आरोपी भी पकड़े जाएंगे तभी भी पूछताछ की जाएगी और हम खुलासे की उम्मीद है। क्योंकि मैडम ने उसने बड़ी चोरी हुई थी पचकोरा में, आपको खुल नहीं पाई वो। अभी इनसे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस निश्चित तौर पर और बेहतर काम करेगी, क्योंकि एक गैंग पकड़ने के बाद में फोर्स का मनोबल ऊंचा है और जो क्लूज मिले हैं कि कौन कौन अपराधी हो सकते हैं इस तरह की गतिविधियों में लिप्त, उसकी भी पुलिस को सुराग मिले। शुक्रवार को स्थानीय रेस्टोरेंट पर समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने प्रेस वार्ता कर वेयर हाउस में रखे गेहूं की खराबी को लेकर उन पर हुआ प्रकरण दर्ज की जानकारी देते हुए बताया कि मैं हर वर्ग के, हर समाज के व्यक्ति के लिए खड़ा हूं। जब मैं विधानसभा क्षेत्र में गरीब, शोषित, दलित, व्यापारी और हर वर्ग के सहयोग के लिए प्रतिदिन लगा रहता हूं, तो महिदपुर के ही नेता को शायद मेरा विधानसभा में सभी वर्ग के लिए काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है, तो मुझ पर आरोप लगाते हुए मुझ पर घटिया थाना क्षेत्र के प्रकरण दर्ज करवाया, जो कि धारा 41 के अंतर्गत दर्ज हुआ है, जिसमें मेरे साथ मेरे उस वेयर हाउस के अधिकारियों पर भी प्रकरण दर्ज हुआ। इस महिदपुर विधानसभा के लिए आखिरी दम तक कभी पीछे नहीं हटेगा। मैं अपने लोक कल्याण और लोक सेवा के कामों के और गरीबों की मदद करने के लिए अपने आप को भी स्वाह और समाप्त कर लूंगा, ये मेरा वचन है। मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजपूत हूं, अगर जो कह दिया सो करता हूं और निश्चित रूप से मैं उसका सामना करूंगा। आज आगे रह के मुझे गर्व है कि मेरे विरोधी इतने अच्छे हो गए, मेरे विरोधी इतने आगे बढ़ गए। मेरे विरोध कितना हुआ, अरे जो जिंदा है उसकी निंदा है। ये विजय सिंह गौतम जिंदा है इस महिदपुर विधानसभा में। वो जाता है विजय सिंह गौतम सुबह से शाम तक 18 घंटा लोगों के बीच में, गरीबों के घर में, झोपड़ियों में, कटे पैरों में, हाथों में, जिनके पास में खाने को अनाज नहीं है, जिनके पैर कट गए हैं, जिनको वहां पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, जिन लोगों के पास में ट्रांसफार्मर की व्यवस्था नहीं है, जिन लोगों को कोई भी अन्य ऐसी परेशानियां हैं, उसका सामना करने का काम विजय सिंह गौतम करता है। और मैं आपको बता देता हूं, ये तो मेरा टर्निंग पॉइंट है। मैं वापस लौटूंगा और ऐसा लौटूंगा, मैं समंदर हूं, वापस लौट के आऊंगा और ऐसा लौटूंगा कि नाम लेवा नहीं बचेगा। और निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं, कब तक रोकोगे उगते हुए सूरज को? कितने बादल आएंगे, एक दिन तो उसको सूरज को जगह देनी पड़ेगी। और मेरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा और मुझे खुशी है इस बात की। मुझे कोई गम नहीं है एफआईआर होने पे, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काम करता हूं, मेरे को कोई डर नहीं लगता है। राहुल गांधी पे भी एक दिन में 3 एफआईआर होती हैं और यहाँ के उन लोगों पे भी एफआईआर होती हैं। मैं देखता हूं उन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसका सामना करेंगे। मुझे न्यायालय पे विश्वास है और कानून पे विश्वास है और मैं कानून का सम्मान करता हूं। कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, विजय सिंह गौतम अपने मार्ग पे अडिग है। दलितों, पीड़ितों, शोषितों की मदद करता रहेगा। आखिरी सांस तक मैं करूंगा। मेरे खून का एक कतरा इस विधानसभा के नाम मैंने लिख दिया है। और मैं आपको कहना भी चाहता हूं कि निरंतर मैं इस काम में अपनी गति को कभी कम नहीं करूंगा। पर मैं इस बात का भारी विरोध भी करता हूं कि लड़ना हो तो सामने लड़ो, इस तरह की लड़ाइयां मत करो। और किसी को रोकने से क्या समझते हो, रुक जाएगा क्या? आपने मुझे क्या समझ रखा है? मुझे ये समझ रखा है कि एफआईआर दर्ज करा दोगे तो विजय सिंह गौतम वापस मुड़ जाएगा? छतरपुर जिले के गुवारा चौकी क्षेत्र के ग्राम टपरिया अनखेरा में दोपहर करीब 1 बजे 11 फीट का अजगर मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल देखा गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का सफल रेस्क्यू कर उसे वहां से ले जाकर छोड़ दिया। और सिविल लाइन थाना क्षेत्र की सनसिटी कॉलोनी में स्थित एक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के सोने घर की चोरी से चोरों ने अपना निशाना बनाया है। चोर करीब 1 लाख की संपत्ति चुरा कर ले गए हैं। बीएमओ को सुबह सूचना मिलने के बाद उन्होंने थाने में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जिले के लवकुश नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर एसपी शाक्यबार ने बताया कि ड्यूटी पर लवकुश नगर गए हुए उनकी कॉलोनी स्थित
में सोना पाकर चोरों ने फायदा उठाकर तोड़कर घर में दाखिल हुए और अंदर रखे करीब 1 लाख रुपए की संपत्ति चुरा कर ले गए। लवकुश नगर में था और रात को चोर आए और ये मेन दरवाजा तोड़कर अंदर की अलमारी तोड़ी और उसमें कुछ सामान पड़ा था वो ले गए। लगभग कितने की? लगभग 1 लाख के लगभग। सामग्री कुछ विशेष नहीं, 2-3 चांदी की थालियां थी, 2 लोटा थे चांदी के और 2 चम्मच थी, बस इतना सामान था। आपको कैसे सर इसकी जानकारी है चोरी हुई? ये बगल वालों ने फोन किया मुझे, बगल में आबकारी अधिकारी रहते हैं, उन्होंने फोन लगाया मुझको, तो फिर मैं आ गया सुबह। तो पुलिस को सूचना दी। गेट तोड़ कर? हाँ, गेट तोड़ के ही आए होंगे, जो गेट टूटा ना। और जन अभियान बहर के प्रयासों से शनिवार को ग्राम विकास प्रफुष्टन समिति कोहका में बढ़ती ठंड को देखते हुए गर्म कपड़ों के वितरण को किया गया है, जहां पर ग्राम कोहका स्वावलंबन के क्षेत्र में सतत रूप से आगे बढ़ रहा है। कोहका के ग्रामीण अब सजग हो चुके हैं। ग्राम में स्वच्छता के साथ ही जल संरक्षण के लिए 5 स्थानों पर बोरी बांधकर पानी बचाया जा रहा है और इसी के साथ साथ ग्राम में जैविक कृषि के लिए 10 कृषकों के पंजीयन भी किए जा रहे हैं, जहां विवाद मुक्त नशा मुक्त ग्राम की ओर से अग्रसर कोहका का अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। कोहका में प्रत्येक मंगलवार रात्रि के समय चौपाल का आयोजन कर समस्याओं पर चर्चा की जाती है, वही समाधान के लिए शासकीय मदद, सामूहिक श्रमदान और सहयोग से समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित किया जाता है। और छतरपुर में तेज रफ्तार कंटेनर ने नाबालिग बच्चे को कुचल दिया है, जिसमें से 14 साल की मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार अनियंत्रित कंटेनर सड़क किनारे बने टपरे में जा घुसा, जहां से लोग जानबूझकर जान बचाकर भागे और वही 17 साल की मासूम की दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक बच्ची चक्की से आटा पिसवाकर सड़क पार कर रही थी, तभी से यह हादसा हुआ और पुलिस ने कंटेनर की जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई जुट गई है। और बीते 2 दिन से आसमान में छाए घने बादल बीते शुक्रवार की रात में गरज चमक के साथ बरस पड़े और अभी भी तेज बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश से एक ओर किसानों जो है अपनी फसल के लिए खुशखबरी है, तो दूसरी ओर बारिश के रुकने के बाद तेज सर्दी पड़ने का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि उपज मंडी प्रांगण में रखा सैकड़ों क्विंटल धान भीग गया है। तहसील के अलावा ग्रामीण क्षेत्र से लगातार तेज बारिश होने की खबरें मिली है। वहीं कुछ जगह तेज हवा गरज चमक के साथ तेज बारिश शुरू होने के बाद से अब तक बारिश जारी है, जिससे कि अनेक जगह बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। और वहीं एडीएम अनुकूल जैन को महाकाल मंदिर प्रशासक का प्रभार सौंपा गया है। कलेक्टर नीरज सिंह ने बताया कि शासन का आदेश आने तक एडीएम अनुकूल जैन मंदिर प्रशासक का कार्य देखेंगे और इसका पहले भी वे प्रशासक का दायित्व संभाल चुके हैं। मंदिर समिति के प्रशासक रहे मृणाल मीणा को जो है 10 अगस्त 2024 को शासन ने बालाघाट कलेक्टर बनाया था। इसके बाद कलेक्टर ने महाकाल मंदिर समिति का प्रशासक एडीएम अनुकूल जैन को नियुक्त किया है। बता दें कि महाकाल मंदिर प्रशासक पद से गणेश धाकड़ को हटाए जाने के बाद एडीएम अनुकूल जैन की महाकाल मंदिर प्रशासक का प्रभार दिया गया है। अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर पर शिव महापुराण कथा के अवसर पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां की भक्तों को तीसरे दिन कथा सुनाते हुए पंडित मनमोहन कश्यप अग्निहोत्री ने कहा कि भगवान शंकर की आराधना से ही मुक्ति का द्वार मिलता है। दक्ष कन्या मां सती ने अपने तप के बल से भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया था। माता सती ने राजा दक्ष के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और बाल्यकाल से ही भगवान शंकर की आराधना एवं कठोर तप किया और भगवान शंकर को प्रसन्न कर पति के रूप में माना, जहाँ उनकी साधना से ही भक्ति एवं मुक्ति का द्वार खुलता है। उन्होंने कथा के माध्यम से बताया कि मनुष्य को वासनाओं से दूर रहना चाहिए। आपको बता दें कि तीसरे दिन की कथा में शिव विवाह का आयोजन हुआ है, जिसमें भगवान शंकर एवं माता पार्वती के पात्र अनिल भरावा एवं वेना भरावा बने। भगवान अनादि कल्पेश्वर मंदिर से शिव बारात भूत प्रेत एवं देवताओं के साथ कथा प्रांगण पहुंची, जहां शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस मौके पर शिव भक्तों ने नृत्य कर पुष्प वर्षा से बारात का स्वागत किया। शहर में नए साल का जश्न मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। होटलों और रेस्टोरेंट में इसके लिए खास तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं कई लोग सड़कों पर भी नए साल का जश्न मनाएंगे और इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने एक अलग से प्लान बनाया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया है कि नए साल के जश्न को देखते हुए
चीता पार्टी को भी अलग कर दिया गया है, जहां पर शहर में घूम रहे ऐसे होटल और रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी एकत्रित कर रही है, जहां पर नए साल की पार्टी आयोजित की जा रही है और वहीं इनके लिए अलग से गाइडलाइन भी बनाई गई है। और इसके अलावा पुलिस सड़क पर उतरकर सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों की धरपकड़ करेगी। पुलिस ने कल रात से ही शहर में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। इधर नए साल को देखते हुए प्रशासन द्वारा महाकाल मंदिर में व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के मुताबिक इस बार 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। श्रद्धालुओं को 40 मिनट में बाबा महाकाल के दर्शन हो सकेंगे, ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं। को देखते हुए सभी जगह हमारी पार्टी जो चीता पार्टियां हैं वो जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं, होटल्स हैं, फार्म हाउस हैं, उन सभी की जानकारी एकत्रित कर रही है। सभी जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको सचेत कर दिया गया है कि ट्रैफिक की व्यवस्था, सिक्योरिटी गार्ड्स की व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।